औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम। लौह महफूज के इस 10वें पाठ का ये 10वां पाठ है। हमने एक समरी भी 1 से लेके 8 तक पार्ट 9 में सुनी, फिर भी हम एक बार फिर से रिकलेक्ट कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। हमने जाना कि हमारा जो बातिन है, एक हमारा ज़ाहिर है, एक हमारा बातिन है। ज़ाहिर हमारे लिए कपड़े के जैसे है, हमारा बातिन हमारी असल है। हमारी बातिन जो है तीन हिस्सों में है वो। एक तो हमारा शऊर जो ज़ाहिरी दुनिया में काम करता है, एक हमारा लाशऊर, एक तीसरा है तहतुश्शऊर। इसको हिंदी में कहें तो चेतना, अवचेतन और परम चेतन। हम अपने ज़ाहिर से बातिन की ओर जा सकते हैं, अपने शऊर से लाशऊर तक जा सकते हैं। जब हमारा ज़हन पाक हो, यानी कि ज़हन के अंदर खला हो, ज़हन के अंदर एक शून्यता हो, ज़हन के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, यानी कि वो पाक हो, तब शऊर से लाशऊरी में दाखिल होकर के हम अवचेतन यानी कि लाशऊर में दाखिल होकर के लौह महफूज को समझा जा सकता है। अब लौह महफूज क्या है? लौह महफूज जो है वो कायनात का शुरुआती नक्शा है जो अल्लाह का इल्म है। मैं इसको इल्म अल्लाह कहता हूँ और ये तुम्हारे साबिता में मौजूद है। तो तुम्हारे उस तहतुश्शऊर को ही साबिता कहा जाता है। और पूरे कायनात का वर्क प्लान जो है और उसके साथ और उसका जो है कायनात के साथ में संबंध, सब कुछ तुम्हारे बातिन में मौजूद है। इस नक्श को समझने के लिए हमें, यानी कि शऊर से लाशऊर से तहतुश्शऊर तक पहुंचने के लिए, यानी कि इस नक्श को समझने के लिए हमें पहले गैर जानिबदार होना पड़ता है। अस्तगना का इस्तेमाल करना पड़ता है। अस्तगना मतलब बेफिक्र हो जाना। तो जब ये दोनों चीज़ का हम इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे तो हमको खलाए ज़हनी मिलेगी, हमको निर्विचार अवस्था मिलेगी। और अगर हमारी जिज्ञासा और तवज्जो सही दिशा में है और हम बराबर से उसके लिए गौर व फिक्र कर रहे हैं, उसके ऊपर मशक कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो और फोकस हमारा यकसुयत है। जैसे कि हम सिलसिले में सिखाते हैं तसव्वुर शेख करना, तो यकसुयत हासिल होने के बाद हम बड़े आसानी से क्या कहते हैं, अपने शऊर से लाशऊर की तरफ और लाशऊरी से तहतुश्शऊर तक का सफ़र हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ज़ू क्या है। ज़ू में हमने समझा था क्योंकि ये जो जू है वो वो तहतुश्शऊर का मामला है, ये वहाँ का हिस्सा है। तो इस ज़ू को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज़ू है जो आपका बातिन से और इस दुनिया के दोनों के बीच में ताल्लुकात बनाने का काम करती है। ये दोनों को हिस्से को जोड़ के रखती है। तो जो क्या है, ईश्वर की जो सिफ़ात है, उसके जो गुण है, उसके भिन्न भिन्न जो गुण है, उसके खाके पर, उसके खदोखाल पर, खाका मतलब हर एक चीज़ की अपनी एक विशेषता है, तो उसका एक पर्टिकुलर खाका है, उस पर आधारित एकाकृत स्वरूप, पूरे कायनात का एकीकृत स्वरूप है ना। कि ईश्वर के जितने भी खदोखाल हैं, ईश्वर की सिफ़ात के जितने भी गुण हैं, जितने भी खाके हैं, उसका जो मजमुआ निकलेगा, उसका जो एकीकृत रूप निकलेगा, तो उसका स्वरूप। इसका मतलब यह है कि संसार में जो कुछ भी है, जानदार या गैर जानदार, वह जो है वो अल्लाह की किसी न किसी सिफ़ात का ही एक अक्स है। और इस अक्स का एकीकृत रूप जो है ज़ू है। अब इसको ऐसा समझिए कि कायनात की हर एक चीज़, हर हरकत ईश्वर के किसी न किसी सिफ़त का ही प्रेजेंटेशन है, उसी का ही इज़हार है। जैसे सिफ़त इल्म, सिफ़त कुदरत, सिफ़त हयात, इन सब के मज़ाहिर हमारे सामने हैं। जिससे यह सिफ़त ज़ाहिर हो रही है ना, प्रत्यक्ष हो रही है, तो इनका एकीकृत रूप वजूह है। इस वाक्य में 2 चीज़ों को बड़े ही ध्यान से समझ लेना। पहला है सिफ़त और दूसरा है उसका प्रत्यक्ष होना, है ना। तो सिफ़त हयात, अब जो भी जिंदा है वो चीज़ें, सिफ़त आ गई हयात, पहला आ गया सिफ़त में समझ लो हम हयात ले लेते हैं, और दूसरा है उसका पहलू
मजाहिर जिसके जरिए वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो पहला हम समझ लें कि हयात सिफ़त इलाही है, और उसका जो दूसरा पहलू है, मैंने कहा कि जिसके जरिए से वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं, ज़ाहिर हो रहे हैं, तो है कि यहाँ पर इस कायनात में सब कुछ ज़िंदगी है, सब जिंदा हैं, ठीक है ना। तो 99 सिफ़ात हैं या उससे अधिक, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इन अदृश्य सिफ़ात यानी कि विशेषताओं अथवा गुणों का अदृश्य एकाकृत जो रूप बनता है वो जू है। जू अदृश्य है, तो इन सारे सिफातों को जब इकट्ठा कर लिया जाएगा, और ये जाहिर अभी तक नहीं हुई, ये अदृश्य हैं, तो इस एकाकृत रूप को क्या कहते हैं? जू कहते हैं। ध्यान रहे, सिफत अल्लाह ध्यान रहे कि सिफत को अल्लाह ने आदम को सिखाया, और उन तमाम इस्मों का अक्स जो है वो आदम के बातिन में छुपा हुआ है। इन सब सिफातों का एकाकृत रूप, इनका जो मजमुआ है वो जू कहलाता है। और मेरे ख्याल से जू तो आप समझ गए होंगे। अब जू को एक चीज़ और कहते हैं, जू को जो है वो लौहे महफूज डोम कहते हैं। हमने लौहे महफूज को समझा था कि लौहे महफूज क्या है। लौहे महफूज ये है कि जब अल्लाह ताला का इरादा हुआ इस कायनात को बनाने का, तो आपने फरमाया कुन, तो जब कुन फरमाया तो अजल से लेकर के अब तक जितनी भी हरकत और सकनात, जितनी भी एक्शन होंगी, जितनी जर्रे, हर एक जर्रे का हरकत, हर एक जर्रे के साथ में जो कुछ होना है वो सब कुछ आपस से लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक रिकॉर्ड हो गया बशक्ले हुक्म के, कि अल्लाह ताला के हुक्म के रूप में वो चीज़ रिकॉर्ड है, और समय समय पर वो चीज़ जाहिर होती है। वो हो गया लौहे महफूज, है ना। ये जो अभी हमने जू समझा, सिफाते अल्लाह का एकाकृत रूप जो कि अदृश्य है ना, जिसमें हमने उदाहरण लिया था हयात का, और उसका जाहिर होना हय्यू समझा था, जिंदा होना समझा था। तो जितने भी सिफात हैं वो सिफात का एकाकृत रूप जो है जू है। इस जू को एक नाम और दिया जाता है, इसको लौहे महफूज दोम का भी नाम दिया जाता है। ये लौहे महफूज दोम भी इसको कहा जाता है ना। पिछले पृष्ठ पर हमने लौहे महफूज के कानून का एक जिक्र किया था, जब पिछली बार हम बात कर रहे थे, है ना, कि कानून लौहे महफूज। तो ये जो लौहे महफूज दोम है यानी कि जो है ना, ये वही कानून है कि किस तरीके से लौहे महफूज जो है अस्तित्व में आता है, कैसे लौहे महफूज जो है प्रेजेंट होता है, कैसे ये जू जो है प्रेजेंट होता है, और इसके प्रेजेंट होने के तरीक़ेकार को ही कानून लौहे महफूज कहते हैं, है ना। तो जू के बारे में जहाँ तक है हमने ठीक तरीके से समझा। मैं समझता हूँ कि इस जू को यहीं पर, जू क्या है इसको यहीं पर रोक करके हम आगे का अगले नशिस्त में बात करेंगे। फिर से हम जू को समझते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, कि सिफत इलाही की जो कि 99 या उससे ज़्यादा हैं, जब इन सब के एकाकृत रूप को, इनके मजमुए को, जो कि इस कायनात को बनाती है, तो इसके एकाकृत मजमुए को, एकाकृत रूप को हम जू कहते हैं। अभी तक ये जू प्रेजेंट नहीं हुई है, ये अदृश्य है, लेकिन हर एक इस्म का अपना एक खाका है, उसके खाके पे आधारित जो संसार का स्वरूप बनता है, अदृश्य संसार का, वो जू कहलाता है। और एक चीज़ और हमने जाना कि लौहे महफूज, जू को लौहे महफूज दोम कहते हैं, और ये कानून लौहे महफूज अव्वल, लौहे महफूज अव्वल से बनता है। तो इसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं कि ये लौहे महफूज दोम कहलाता है। तो जू के मामले में मेरे ख्याल से आप समझ के होंगे, ना समझे हों तो एक बार मेरे को मैसेज करिए। और ख़ास तौर पे सुभान मियाँ यहाँ पर अगले 2-3 चैप्टर थोड़े से बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उनको बड़े ध्यान से और बड़े गौर फ़िक्र के साथ में समझने की ज़रूरत है। मौला हम सबको ये इल्म सीना समझने की, सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकें। मौला हम सब पर करम फरमाए।